बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबसे बहुत ही ख़ास बात शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ कुछ भाई-बहनें हैं जो नए जुड़े हैं। उनमें से ही एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया है, कमेंट में पूछा है कि तुम अपना घर छोड़कर तो आ गई हो, तो अब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? घर रेंट पर लेने के लिए और अकेले रहने के लिए। जितने भी मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो मेरी स्टार्टिंग से जर्नी का पता ही है, जो मेरी स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे होंगे। बट जैसे कि मैं यहाँ पर आई थी, जब मैंने अपना घर छोड़ा था, तो 5 फरवरी का वो दिन था जब मैं पहली बार इतने बड़े शहर में आई थी और एक पीजी में शिफ्ट हुई थी। उस टाइम सच में मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी एक आंटी से हेल्प ली थी और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उनको एक ज़रिया बनाया कि उन्होंने मेरी मदद की। जितना हो सका 5,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए थे और उसी के ज़रिए मैंने एक पीजी देखा था। मैं पीजी में रही और उसके बाद फिर 5-6 महीने हो गए हैं। मुझे 2-3 बार अपनी जगह भी चेंज करनी पड़ी है। बट बात यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरा खर्च कैसे चला है। जैसे कि जब मैं घर से आई थी, तो मैंने जो वीडियो डाली थी कि मैंने अल्लाह के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए अपना घर छोड़ दिया है, तो मैंने अपनी उस वीडियो में भी स्कैनर लगाया था। और सच में उस टाइम पे मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, फैमिलीज़ हैं, उन्होंने जितना हो सका मेरी मदद की और उनकी ही मदद की वजह से मैं अब तक मैं सही सलामत रह रही हूँ। मुझे सच में ना खाने की कोई दिक्कत हुई है अब तक, अल्लाह का शुक्र है। और ना ऐसा हुआ है कि मेरा किसी मंथ का रेंट रुका हो। वैसे एक बात सच है ना कि हमारा रिस्क जो होता है वो अल्लाह के हाथों में होता है। जो फरिश्ते हमारी शिकायतें लेकर शाम को अल्लाह के पास पहुंचते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं फरिश्तों के हाथ सुबह हमारा रिस्क अदा करता है। तो ये सच में बहुत बड़ी बात है कि जब मैं अपने घर से आई थी, तो मुझे इतनी टेंशन थी कि हाँ, मैं क्या करूँगी? मुझे कोई जॉब करनी पड़ेगी। इतने बड़े शहर में मैं जॉब कैसे ढूँढूँगी? जो मैंने पीजी देखा था, वो भी बहुत मुश्किल से ढूँढा था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। जब मैं अपने मामा के घर गई थी, तो वहाँ पर भी मेरा रहना मुश्किल हो गया था, मामा को पता चल गया था। और वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं इतने बड़े शहर में जा तो रही हूँ, पर मैं क्या करूँगी, कहाँ रहूँगी, कैसे सब मैनेज करूँगी। बट हाँ, मुझे सिर्फ विश्वास था अपने अल्लाह पर, क्योंकि उस पर भरोसा रखकर ही मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। सच में मेरे अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया है। और ये जो यूट्यूब चैनल है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा चैनल मोनेटाइज है। इससे अर्निंग होती है। बेशक जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि पर मंथ की अर्निंग तो नहीं होती है। अल्लाह की कसम खा के ये बात मैं बोलती हूँ कि सच में मेरा ऐसा नहीं है कि मेरी हर महीने की अर्निंग यूट्यूब से होती हो, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये बात सुनी है कि अगर हमें किसी की कसम खानी चाहिए तो सिर्फ अपने अल्लाह की खानी चाहिए, क्योंकि अगर हम और किसी की कसम खाते हैं तो वो भी शिर्क में ही जाता है। इसीलिए मैं अपने अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने आप सबसे कोई भी बात झूठ नहीं बोली है और ना बोलूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी यूट्यूब से हर महीने अर्निंग होती हो। मेरे सच में वीडियोस पर व्यू ही इतने अच्छे नहीं आते हैं। जैसे कि मेरा चैनल जब मोनेटाइज हुआ था, तभी मैं यहाँ पर आई थी फरवरी में, और 21 फरवरी के आसपास मेरा यूट्यूब से एडसन पिन आया था। और उसके बाद फिर जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी वो मार्च अप्रैल में आई थी। और जो वो मेरी पेमेंट आई थी वो ऐसे ही कुछ 12-13 हज़ार रुपये आई थी। उससे पहले आप सबने ही मेरी मदद की थी, जो मैंने अपनी वीडियो पर स्कैनर लगाया था। और उसके बाद भी अब जैसे कि 4-5 महीने मुझे यहाँ रहते हुए हो गए हैं, तब भी मैंने एक तो वीडियो में अपनी स्कैनर लगा देती हूँ मैं। जितने भी मेरे भाई हैं जो सच में मुझ पर विश्वास करते हैं, वो सच में मेरी मदद करते हैं। जैसे कि आज 3-4 तारीख हो चुकी है, हम यहाँ पर 3 तारीख को शिफ्ट हुए थे, तो आज ही मैंने अपना रेंट जो है वो हमने पे किया है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हम यहाँ पर 4 लड़कियाँ रह रही हैं
और जो रेंट है इस फ्लैट को 16,000 रुपये है। तो एक लड़की के पास वही है 4,000 रुपये डिवाइड होते हैं, तो हम चारों लड़कियों ने 4-4 हज़ार रुपये करके उनको रेंट पे किया है। और एक चीज़ और, आज सुबह ही हमारा जो गैस सिलेंडर है वो भी ख़त्म हो गया था। तो फिर गैस सिलेंडर वाले को फ़ोन किया, तो गैस सिलेंडर का रेट यहाँ पर 1,000 रुपये लिए थे उसने। वैसे तो जैसे कि 854-53 ऐसा कुछ भरता है, बट जैसे कि ये 4th फ्लोर है, टॉप फ्लोर, तो आने जाने के उसने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, तो 1,000 रुपये उसको पे किए। फिर वही है 250-250 रुपये एक एक बंदे को आए। बात तो सारी मेन यहाँ पर है कि मैं जब से अपने घर से आई हूँ तब से मेरा घर खर्च कैसे चल रहा है। तो सबसे पहली तो चीज़ वही है कि अपने अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा रिस्क, तुम्हारा नफ़ा, तुम्हारा नुकसान सब अल्लाह के हाथों में है। वो ही है सबको देने वाला, और अगर किसी से कुछ मांगना है तो सिर्फ अपने अल्लाह से मांगो। बेशक मेरे अल्लाह ने आप सबको मेरी मदद का ज़रिया बनाया है। मैंने जितनी बार भी आप सबसे मदद मांगी है, आप सब ने मेरी बहुत मदद की है। और जब मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हो रही थी उससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी स्कैनर लगाकर, उसमें भी आप सब ने मुझे मदद की थी, जिसके ज़रिए ही मैं यहाँ पर शिफ्ट हो पाई थी, क्योंकि फर्स्ट मंथ में तो हमें डबल देना पड़ा था यहाँ का चार्ज। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरी यूट्यूब से पेमेंट आने वाली है 3 महीने में। अब तक मेरी यूट्यूब से पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि मैंने अपना गूगल एडसन खोल के देखा था कि उसमें डॉलर तो शो हो रहे थे, बट जैसे ही मैंने अब जब पेमेंट की डेट आनी थी 21 से 26 के बीच में, तो मैंने चेक किया कि मेरा जो गूगल एडसन अकाउंट है वो ही डीएक्टिवेट हुआ पड़ा है। पता नहीं कैसे वो डीएक्टिवेट हो गया। फिर मैंने दोबारा रिक्वेस्ट डाली उसको एक्टिवेट करने की। फिर यूट्यूब से मेल आया था कि पहले वो हम मेरे चैनल को दोबारा रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही जो मेरी पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में आएगी। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, शायद ऐसा होगा कि अर्निंग कम हो रही है, या फिर जो मेरा यूट्यूब एडसन है वो मैंने खोल कर नहीं देखा है। काफ़ी महीने हो गए थे, 2-3 महीने, इस वजह से शायद वो डीएक्टिवेट हो गया। पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में। बट सच में आप सब ने मेरी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से मुझे आज तक ना मुझे खाने पीने में कोई दिक्कत हुई है, और ना ही ऐसा हुआ है कि कभी किसी मंथ का मेरा रेंट रुका हो। उसके लिए मैं सच में आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ऐसी फैमिली हर किसी को नसीब करे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे कि मेरी यूट्यूब वीडियोस पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है, तो एक तो भाई ने हैं जो ना ये सुपर थैंक्स किया होगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आई थी कि एक भाई ने 500 रुपये का सुपर थैंक्स किया था और एक भाई ने 300 रुपये का सुपर थैंक्स किया था। मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी मदद करनी है तो आप सुपर थैंक्स ना करके जितना भी हो सके आप मेरे अकाउंट नंबर पर डाल दिया करो, और या फिर मैं स्कैनर लगा देती हूँ, आप स्कैनर पर डाल दिया करो, क्योंकि यूट्यूब पर सुपर थैंक्स करने से जितनी आप करते हो उसका कुछ परसेंट हिस्सा यूट्यूब भी कट करता है, और फिर वो मुझे डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं, वो पहले यूट्यूब एडसन में जाते हैं, और फिर जब मेरी पेमेंट कंप्लीट होती है $100 तभी वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। और मैंने जो लास्ट वीडियो डाली कि इस्लाम कबूल करने को लेकर जामा मस्जिद, आप सब जानते हैं कि मैं इस्लाम दिल से कबूल कर चुकी हूँ और काफ़ी टाइम पहले कर चुकी हूँ, बट मैं अभी इस्लाम कबूल करने का इसलिए सोच रही थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, बट कुछ भाइयों ने बोला है कि जामा मस्जिद में जाकर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ, जैसे कि 1-2 भाई ने बोला भी है कि पहले तुम खुद जामा मस्जिद जाकर या फिर किसी आसपास की मस्जिद पे जाकर पता कर लो इस बात का कि वहाँ पर जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि सच में अकेले जाऊँगी तो वहाँ पर जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा, सच में मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले वहाँ पर जाकर ऐसे ही बात करूँगी इंशाल्लाह, और फिर आपको मैं अपडेट भी ज़रूर दूँगी कि मैंने उनसे बात की है, आगे वो क्या रिस्पॉन्स रहता है उनका। चलो देखते हैं क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट अपडेट ज़रूर करूँगी। बस आप सब ऐसे ही अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।